जानने वाले नहीं है, मानने वाले आप भी हैं। आप जो दावा अच्छा, करते हैं ठीक कि है। मैं नहीं, मैं मानता नहीं हूं, मैं तो जानता हूं, चूंकि आपने जो भी बात अभी तक कही है वो सिर्फ मानने की बुनियाद पर कही है। आप उन्हें खुद दावा किया है, खुद एतराफ किया है कि आप जानते नहीं हैं। तो बहरहाल जब आपका मानने वाला साबित हो गया, आधे मोमिन आप साबित हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जी। मैं दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की तरह एक ऐसी आला तरीन जिहानत और सुप्रीम बीइंग का कायल हूं कि जिसको मुख्तलिफ मजहब वाले मुख्तलिफ नाम देते हैं। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको परमेश्वर कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको यहवा कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है। और वो ज़ात ऐसी है कि जो आला तरीन ज़हानत है, और जिसने, जो कादिर मुतलक है, जिसने इंसान को इस ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा बनाकर भेजा, और उसने इंसान को अपना पैगाम दिया शुरू से लेकर आज तक। वो पैगाम कभी वेदों की शक्ल में, कभी वो पैगाम बाइबल की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, कभी वो इंजील की शक्ल में, कभी ज़बूर की शक्ल में, और कभी वो कुरान की शक्ल में आया है। तो मैं एक ऐसे सुप्रीम इंटेलिजेंस का कायल हूं जो कादिर मुतलक भी है, जो वही भेजने वाला भी है, जो समीअ भी है, बसीर भी है, जो अलीम भी है, हकीम भी है। सच वाला सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अल्लाह जो है वो उनको पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो उसे न मज़ाहिब की, वो उसका इनकार भी करते हैं इस सूरत के अंदर अपनी तमाम वीडियोस और लेक्चर्स के अंदर कि उसे न उसे मज़ाहिब की ज़रूरत है, न उसे इन तमाम, न उसका कोई नाम है। तो इनका दावा है इस हवाले से। अब इन्हें इस चीज को प्रूफ करना है 3 दलाइल के साथ कि नेगेटिव को प्रूव उसका, किया जा सकता है। मुफ्ती फजल हमदर्द मैं साहब, यानी आप अपने दावे के ऊपर 3 दलाइल दे दीजिए कि वो मेरा नहीं दावा है, आप नहीं उसे है नहीं जानते। मोहतरम, ये मेरा दावा उन्होंने नहीं है। दावा आपका है कि आप एक अल्लाह हाँ, को मानते हैं, यकीनी और अल्लाह अल्लाह है। की खुसूसियात हैं, सिफात हैं, उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं, उसके फरिश्ते उसके हैं, दलाइल उसके पेश नबी हैं, करें। ये सारा दावा मैं आपका है, मेरा कोई दावा सुनिए, नहीं है। नहीं नहीं, कोई एक मिनट, दावा मैं नहीं है। मैं यहाँ दो बातें कहता हूँ, तब जी बाकी हजरात सब खामोश हो जाएं। दो बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो ये टेक्टिक होती है ना, हम तो मुनकिर हैं, हमारी कोई दलील नहीं है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। मुनकिर का भी दावा होता है और मुनकिर की भी दलील होती है। मिसाल के जी तौर पर, मैं अगर अपने घर में रह रहा हूं और आप बाहर खड़े हुए हैं, और बाहर जी खड़े होकर आप ये दावा करें कि नहीं, ये घर आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप मेरी मिल्कियत का इनकार करें, तो दावा भी आपका है और दलील भी आप ही के जिम्मे है। ये दुनिया का कानून है। तो आप इस चीज के पीछे मत छुपें। दावा भी पेश करना है आपको, दलील भी पेश करनी है। मेरे पास दलील है, दलाइल का अंबार है, मैं दूंगा अपने वक्त के ऊपर। तो अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, वो जो भी है वो अल्लाह ही है, इसका क्या सबूत है आपके पास? अल्लाह ये तो असल में ये नाम जानना है चाहता हूं। भाई, आप उसको कुछ और कह दीजिए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, आप उसको कुछ और कह दें, नहीं कोई नहीं, मसला नहीं ठीक है। है, आप जो भी मतलब जो है उसका। मैं अगर मान लीजिए अपने बेटे जी का नाम कुछ रखूं, तो मैं इसकी दलील जी दूंगा कि मैंने बेटे का नाम क्यों रखा है। भाई नाम तो मैं जी कुछ भी रख सकता हूं, जी। ये तो नाम है। हम बात अल्लाह अल्लाह के नाम की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कादिर मुतलक की, उस सुप्रीम बीइंग की, ठीक है, कि जिसने इस अच्छा कायनात को ठीक है। बनाया है। अच्छा, उसकी सिफात और क्या क्या है? कहां से आपको पता चला कि ये उसकी ये सिफात हैं? उसकी सिफात बुनियादी तौर पर तो अकल से हैं। जाहिर है कि जो अच्छा जितनी भी सिफातें कमालिया हैं, वो सारी अच्छा, की सारी ठीक है, उसके अंदर होना जरूरी है, चूंकि जो ठीक है। नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं, ये इंसान के सारी अंदर भी बातें हैं। आप जो फरमा रहे हैं, इसकी जी, बुनियाद क्या है आपके पास? कोई बुनियाद तो दीजिए ना। अकल है ना भाई। जो चीज अच्छा अदना ठीक है, में, अकल। सुनिए मैं यानी आपको बता आप रहा ये हूँ, फरमा रहे हैं, सुनिए आप ये मेरी बात फरमा सुन रहे लीजिए, हैं। दलील देता हूं आपको, मैं दलील देता जी हूं कि जी मिसाल के तौर पर अगर कोई जो नोबल क्वालिटी है अदना में होगी, तो उसका आला में होना जरूरी है। जी अब अगर हम उस खुदा को आला मान रहे हैं और हमारे अंदर जी मसलन हम अदना हैं, हमारे जी। अंदर अगर कोई नोबल क्वालिटी है, तो उसका आला के अंदर होना बदरज औला जरूरी है, वरना हम अदना नहीं होंगे, आला होंगे, और आला अदना हो जाएगा। तो अच्छा जितनी भी ठीक है। नोबल क्वालिटीज हैं, उस आला के अंदर मौजूद होना जरूरी है। इसी को कहते अच्छा हैं अच्छा, कियास ठीक औला। है। ठीक है, आपने जो है आपने ये फरमाया कि वो एक आला है क्वालिटी की। ठीक है, मैं आला क्वालिटी को मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आप आगे बढ़िए। मैंने मतलब आला क्वालिटी का इनकार नहीं किया ना। तो अब ठीक। अच्छा, उसका कादिर मुतलक होना आला क्वालिटी, उसका दूसरे को पैगाम पहुंचाना आला क्वालिटी, उसका मुहद्दिस अच्छा होना, ठीक है। ओरिजिनेटर होना आला अच्छा, क्वालिटी, ये उसका सारी उसका चीजें खालिक आप जो कायनात फरमा होना रहे आला हैं, क्वालिटी। जी जी देखिए, कि आपने ये फरमाया कि वो एक आला है। ठीक है, यहां तक तो मैं आपके साथ हूं। उसके बाद आप जो जो इजाफे करते जा रहे हैं, ये इजाफे किन बुनियादों में कर रहे हैं, ये ये आपसे मैंने भी आपसे मोहतरम ये आपको जानना दलील तो चाहता दी हूं। है कि जो अदना में नोबल क्वालिटीज होंगी, उसका आला में होना जरूरी है बदरजे ओला। मिसाल के तौर अच्छा पर ठीक। हमारे अंदर, हम सब अदना हैं, आप भी अदना है, मैं भी अदना हूं, उस जी खालिक के मुकाबले में जी हमारे अंदर वजूद है। लेकिन हमारा जी। वजूद, ये जो, तो उस खालिक कायनात के अंदर वजूद बदरजे ओला होना जरूरी है। अगर उसमें नहीं होगा तो वो ठीक। आला नहीं हो सकता, हम अदना नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है।
चलिए मैं यानी यहाँ तक भी मैं आपके साथ आ गया। अब आपने जो सिफात, अच्छा सुनिए, जो सिफात अदना में होंगी वही सिफात जो है आला में होंगी, आप ये फरमा रहे हैं। क्वालिटीज, जो नोबल क्वालिटीज अदना में होंगी उनका आला में होना। अच्छा, नोबल क्वालिटीज क्या होती हैं, जरा ये बताइए। नोबल क्वालिटीज मिसाल के तौर पर कि किसी जिससे जिस सिफत के होने की वजह से तारीफ की जाए, वो नोबल क्वालिटीज है। मिसाल के तौर पर रहम है, एक नोबल क्वालिटी है, तो उसका आला के अंदर रहीम होना जरूरी है। इसी तरीके से किसी को बख्श देना एक नोबल क्वालिटी है, काबिल तारीफ है, आला के अंदर उसका गफूर होना जरूरी है। इसी तरीके से इल्म होना नोबल क्वालिटी है, आला का अलीम होना जरूरी है, हिकमत वाला होना नोबल क्वालिटी है। सुप्रीम बीइंग पर हमारा इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ हमारा कुरान पर है। था जो अभी मैंने हल किया है, सिफात को तो आप मान नहीं रहे थे। चलिए मैं आपको लीड करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलें। अब आप मुझे बताइए कि आप अल अलीम के कायल हैं या नहीं, अभी तक हुए? चलें, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए कायल हो गया। चलिए मुझे आगे लेके चलिए। अल हकीम के कायल हैं या अच्छा, ठीक है, इसके लिए भी जो है मैं आपके साथ चलने के तैयार। ठीक है, अल खालिक के कायल हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, जो है मैं इसके लिए भी जो है मैं तैयार हूँ। अल मुतकल्लिम के कायल हैं या नहीं? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अल कादिर के कायल, क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुतकल्लिम क्या है, क्योंकि ये साबित किए बगैर आप मुतकल्लिम कह रहे हैं। कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए ठीक है। अस्समी और अल बसीर के कायल हैं कि नहीं? मैं यहाँ पर भी मैं आपके साथ हूँ। चलें, अल मुही और अल मुमीत के कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं ये भी आपके साथ हूँ। चलें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। चलिए माशाल्लाह। अब आप जो है इन तमाम सिफात के कायल हो गए हैं कि वो सुप्रीम बीइंग के अंदर ये तमाम की तमाम सिफात मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ तक तो अब आ गए हैं। अब हम करते हैं आगे बात। तो आपने अकल का मसला, अकल से हमने कम से कम खुदा को जान लिया। अब आप मानने वाले नहीं रहे, मेरे शो पर आकर आप भी जानने वाले बन गए खुदा की जात की हद तक, माशाअल्लाह। आपको अल्लाह ताला मुबारक करे ये जानना, ये मारिफत। अब आप जो है सिफात के भी कायल हुए और जात के भी कायल हुए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।